हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी व ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, तो वहीं हर साल चिट्टे की लत में फंसकर कई युवाओं ने अपनी जान तक गंवा दी है। वहीं नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब पंचायत प्रतिनिधियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नशे में संलिप्त युवाओं के परिवारों को पंचायत की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत बाड़ी, मजेवड़ा व दकड़ी पंचायत के प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा की बैठक में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त फैसला लेते हुए उनके परिवारों को पंचायत सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव पास किया है। वहीं जिन नशा तस्करों के खिलाफ घुमारवीं थाने में एनडीपीसी एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है, उनके परिवार को भी प्रतिबंध में शामिल किया गया है। वहीं घुमारवीं उपमंडल के तहत बाड़ी, मजेवड़ा में अभी तक कुल 4 ऐसे परिवार हैं जिन्हें पंचायत की ओर से मिलने वाली सुविधाओं में मुख्य रूप से सस्ता राशन व आवास योजना से हटाया गया है, जबकि दकड़ी पंचायत में 8 परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं जिन पर जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इन 2 पंचायतों के अलावा घुमारवीं उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत और ओहर व गतवाड़ पंचायत ने भी इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम सभाओं की बैठक में जनता की राय के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए बाड़ी मजेवड़ा पंचायत के प्रधान पंकज चंदेल व दकड़ी पंचायत के उप प्रधान पवन जम्वाल ने कहा कि उनकी पंचायतों में नशा तस्करी व चिट्टे के मामलों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए ग्राम सभा की बैठक में ये फैसला लिया गया कि नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के परिवारों को पंचायत सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने 1 दर्जन परिवारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें आवास योजना व सस्ता राशन जैसी सुविधाओं से कट कर दिया गया है। वहीं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपील की है कि वो भी इस अभियान का हिस्सा बनकर अपनी पंचायतों में चिट्टा व ड्रग्स जैसे जानलेवा नशों से जुड़े लोगों को चिन्हित करके उनके परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं को बंद करें, ताकि नशे के मामलों पर रोक लग सके और युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। नशे के खिलाफ हम जब से पंचायत बनी है उसी टाइम से हम हर ग्राम सभा में जो है लोगों को आगाह करते आए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चिन्हित थे, तो उनके ऊपर हमने पकड़ के उनके ऊपर हमने कार्रवाई, तो चलो उस टाइम हमने थ्रेट दे के उनको एक बार छोड़ दिया था। बार बार उन परिवारों के साथ हम बात करते थे, परिवार वाले नहीं मानते थे कि हमारा बच्चा इस लत में नहीं है। अब अंत में आके हमें ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित करना पड़ा कि जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, कारोबार में पाया जाता है, जिसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाता है, चाहे वो आगे जाके, क्योंकि जो भी केस होता है वो कम से कम 10 या 5-7 साल उसमें लग जाते हैं उसको क्लियर होने के लिए। तो हमने इसमें ग्राम सभा में ये डिसीजन लिया कि जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, मतलब जिसके ऊपर केस दायर हो जाता है, उसको जो भी हमारी पंचायत से सुविधाएँ मिलती हैं हम उनसे उनको वंचित कर देते हैं। और अभी तक हमने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया। 4 परिवार हमारे पास ऐसे थे जो चिन्हित हैं और जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है परिवार के बच्चों के ऊपर। तो उसमें IRDP का परिवार भी था, जिनको सस्ते राशन में भी थे, उनको हमने जो है न सुविधाओं से वंचित कर दिया है। एक परिवार ऐसा था, मतलब जिनका मकान थोड़ा स्लेटनुमा था, तो उसको सुविधा देनी थी। PMY के जो मकान आते हैं उसमें उनका नाम रखा हुआ था कि हमने सर्वे में डाला हुआ था, तो उस सर्वे से मैंने उनको बाहर कर दिया है। लोगों से यही अपील है कि जैसे पहले से ही हम ग्राम सभा में बोलते आए हैं, व्यक्तियों को चिन्हित तो हम सरेआम नहीं कर सकते हैं, पर अपने परिवार का सबको पता होता है। मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा, और भी पंचायत है, प्रधान है और जागरूक तो जनता है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो नई जनरेशन है उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। तो मेरा यही निवेदन है सबसे कि इस जो ये भी चिट्टे के खिलाफ, जो भी नशे के खिलाफ जो भी जितना भी कोई सहयोग कर सकता है, एक्शन ले सकता है, और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। नशे के खिलाफ हमने पीछे प्रस्ताव डाला हुआ है। उसमें हमारी पंचायत के वैसे तो नहीं होना था इतना ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ 8-10 केसेस हो गए जिनके केस जो है पुलिस स्टेशन में चले हुए हैं, उनमें मामला दर्ज भी हुआ है। तो उसके विचार से हमने ये सोचा कि प्रस्ताव डालते हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं, और उनको जो सुविधाएं पंचायत की तरफ से दी जाती हैं उनसे उनको वंचित किया जाएगा। और जब तक वो फैसले जो कोर्ट में चलेंगे तब तक उनका वही रखेंगे हम कि उनको वंचित किया जाए। इसके बाद जब वो बरी होंगे उसके दोबारा बाद उनके बारे में सोचा जाएगा। हमारी पंचायत में 7-8 मामले तो मेरी नज़रों में हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। उनको जैसे उनको आवास योजना मिलती हैं, IRDP में है, सस्ते राशन में है, उनसे उनको वंचित किया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पंचायत ने जैसे ये प्रस्ताव
पारित किया है कि नशे के खिलाफ जो है वो जो भी है सुविधा दी जाती है उनको बंद किया जाएगा। मैं और पंचायतों का भी सहयोग चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी हमें बुलाया जाए तो हम और पंचायतों में भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि ये जो चिट्टा वगैरह है इसको जो है बंद किया जाए और पंचायतें भी इसमें प्रस्ताव डालें। वहीं पंचायत द्वारा की गई इस कार्यवाही के संबंध में जिला पंचायत अधिकारी डॉक्टर तिलक राज का कहना है कि सरकार व विभाग की ओर से पंचायतों को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं जिसमें वो ऐसे किसी भी परिवार को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी पंचायतों में नशे के खिलाफ जागरूक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें तो विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई या हमारी तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है पंचायतों को कि किसी का आप राशन रोक दो, किसी के विरुद्ध आप ऐसा एक्शन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लोगों को अवेयर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी, हिमाचल सरकार की तरफ से भी और विभाग की तरफ से भी ये है कि लोगों को ग्राम सभा के थ्रू और वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए लोगों को जानकारी दी जाए कि नशे के विरुद्ध आप अभियान चलाएं, ताकि जो हमारे युवा हैं, ग्रामवासी हैं या बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले, वो इस नशे से दूर रहें, इस बुराई से दूर रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।